बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो आर एन है या सी एन, वो हमारे पास कंप्लीट मेट्रिक स्पेसिस हैं। स्पेस को कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम एक कॉची सीक्वेंस लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वो आर एन में कन्वर्ज करता है। लेट कर लें कि ये हमारे पास कोई सीक्वेंस की पीथ टर्म है और ये कॉची सीक्वेंस है, बी अ कॉची इन आर एन। और ये सीक्वेंस किसके बराबर है? x1 x2 अप टू xn। क्योंकि हमारे पास आर एन है तो सीक्वेंस के अंदर n कंपोनेंट्स होंगे और ये पावर का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस की पीथ टर्म है। जैसे हम सीक्वेंस कंसीडर करते थे xn, तो वो nth टर्म होती थी। यहाँ पर उसकी पावर हमने पावर नहीं है, इनफैक्ट वो ये इससे इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास सीक्वेंस की पीथ टर्म है। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फिर हर एप्सिलॉन के लिए देन गिवन any epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। n naught सच डैट कि आप कोई सी भी दो टर्म्स लें फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू n naught। इसका मतलब ये है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें सीक्वेंस की पीथ टर्म माइनस क्यूथ, ये क्योंकि हमारे पास ये यूजुअल डिस्टेंस है और ये बराबर है अंडर रूट समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लगाई है ताकि आगे जाकर हम ये कह देंगे कि सी एन के लिए भी यही हमारे पास सेम प्रूफ है। क्योंकि वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है तो हम पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है कि वो है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर उसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अब क्योंकि कॉची सीक्वेंस है तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो लेस दैन एप्सिलॉन है। अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्सपेंड करूँ, अगर हम इस डिस्टेंस को एक्सपेंड करें तो ये है x1 उसका अंडर रूट है तो ये लेस देन है एप्सिलॉन स्क्वायर। अब कुछ नंबर्स का जो सम है वो लेस देन है एप्सिलॉन स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है उसका सम भी एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस होगा। मतलब कि x1 x2 x3 ये लेस देन है एप्सिलॉन, तो x1 जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, x2 भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, x3 भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सम जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। किसी आई के लिए ये जो सम है, ये जो नंबर है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है, और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेस देन है एप्सिलॉन। हेंस पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब है कि आप अगर इंडिविजुअल नंबर कंसीडर करें किसी आई के लिए, तो ये लेस देन होगा
इस पूरे सम से, पूरे डिफरेंस से, और ये लेस देन है एप्सिलॉन से। ये लेस देन है एप्सिलॉन से। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है आर में, क्योंकि एक्स आई पी ये भी रियल नंबर है और एक्स आई क्यू ये भी एक रियल नंबर है। तो आपने कोई सीक्वेंस लिया पी टर्म और क्यू टर्म, उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है इन आर। कॉची सीक्वेंस इन आर। अब अगर ये आर में कॉची सीक्वेंस है और आर कंप्लीट है, सिंस आर इज कंप्लीट, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा एक्स आई को। ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स आई को फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 टू अप टू एन। यानी हमारे पास ये सीक्वेंस था एक्स पी, वो बराबर था एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन पी। तो अब ये जो नंबर है वो x1 को कन्वर्ज करेगा, ये नंबर x2 को कन्वर्ज करेगा और ये नंबर xn को कन्वर्ज करेगा। तो हमें एक नया नंबर मिल जाएगा x1, x2, x3 अप टू xn। और क्लियरली ये rn का एक एलिमेंट है। हमने शो ये करना है कि ये xp x को कन्वर्ज करता है, ये जो xp है वो x को कन्वर्ज करता है। अब एक कॉची सीक्वेंस मिल गया आर में, आर कंप्लीट है, तो ये जो सीक्वेंस है वो एक्स आई को कन्वर्ज करता है फॉर ऑल आई टेक x इज इक्वल टू x1, x2 अप टू xn। देन x जो है वो क्लियरली हमारे पास rn का एक एलिमेंट है। आल्सो जो हमारा सीक्वेंस है हर आई के लिए वो एक्स आई को कन्वर्ज करता है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम आई। हर आई के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच डैट कि फॉर ऑल पी ग्रेटर और इक्वल टू एम आई। इसका मतलब है कि अगर हम इस सीक्वेंस का डिफरेंस लें एक्स आई से, तो ये लेस देन है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। यहाँ पर हम एप्सिलॉन डैश भी रख सकते हैं, एन पर जाकर हम अपनी मर्ज़ी से इसे चेंज कर दें। अब हर आई के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। हर आई के लिए हमारे पास टोटल n सीक्वेंस हैं। पीछे हमने देखा था अगर हमारे पास हमारे पास दो नेचुरल नंबर हों n1 और n2, तो हम वहाँ करते थे कि मैक्सिमम ले लें n1 और n2 में से। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल n नेचुरल नंबर हैं m1, m2, m3 अप टू mn। हैंस इफ़ एम नॉट जो है वो बराबर है मैक्सिमम ऑफ m1, m2 अप टू mn, देन जो सीक्वेंस हमारे पास Rn में है उसका डिफरेंस लें x से, तो ये बराबर है x1 प्लस
x2 अब यहाँ अगर हम देखें तो ये नंबर जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन, एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट एन। एन जो है वो हमारे पास फिक्स नंबर है, उसे हमने भी चेंज, फिक्स नंबर से मुराद ये है कि हम किस स्पेस में देख रहे हैं, R1 में, R2 में, R3 में, Rn है ना, तो n R2 R3 R4 एट्सेट्रा। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें तो इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, और ये है हमारे पास अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास आंसर आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल n है 1 2 3 अप टू n। तो जब हम एलसीएम लेंगे वो भी n है, और ऊपर हम जब इन सब को ऐड करेंगे तो वो होगा n इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। तो n जो है वो n से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन स्क्वायर। इसका मतलब ये है, सॉरी, एप्सिलॉन कि ये जो सीक्वेंस है Rn में वो x को कन्वर्ज करता है। Therefore Rn is complete। और सेम यही हमारे पास प्रूव है Cn के लिए। वहाँ हम ये कहेंगे कि ये जो xi है या x1 है वो रियल नहीं है, वो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी x1 जो है वो इटसेल्फ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। तो x1 जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, x2 एक कम्प्लेक्स नंबर है, xn एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो सेम यही हमारे पास प्रूव है Cn के लिए कि Cn जो है वो भी हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास स्पेस है L इन्फिनिटी, स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, ये भी कंप्लीट है। वो चाहे हमारे पास रियल हो या कम्प्लेक्स, यानी ओवर कम्प्लेक्स फील्ड हो या ओवर रियल फील्ड, इज कंप्लीट, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस भी है। हमने शो करना है कि ये स्पेस जो है वो कंप्लीट है, उसके लिए हमें एक कॉची सीक्वेंस कंसीडर करना पड़ेगा। लेट एक्स पी जो है वो अगेन हमारे पास बी अ कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी में तमाम बाउंडेड सीक्वेंस हैं, और ये जो एक्स पी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास x1 x2 xn। ये x1 x2 x3 xn, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस के कंपोनेंट हैं या टर्म्स हैं। और ये xp जो है वो इटसेल्फ हमारा सीक्वेंस है, उसकी पीथ टर्म थी। जैसे हम xn कहते हैं कि सीक्वेंस की nth टर्म है, वैसे ये सीक्वेंस की pth टर्म है और सीक्वेंस इसके बराबर है, और इसे हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं, ये बराबर है xnp। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो हमारे पास जो कंडीशन है, देन गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट सच डैट कि आप कोई सी भी दो टर्म्स कंसीडर करें, उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और डिस्टेंस हमारे पास है सुप्रीमम
एक्स आई पी और एक्स आई क्यू फॉर ऑल आई, या हम यहाँ पर n रख लेते हैं i की जगह, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये लेस देन है एप्सिलॉन। अगर हम इस सेट को देखें तो ये बराबर है x1 इन सब में से जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास इन दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस है। तो अगर जो सबसे बड़ा, जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, सुप्रीमम है, वो भी अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो यहाँ से मैं कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट उठाऊँ वो भी एप्सिलॉन से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई n फिक्स कर दें n, तो उसके लिए क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी है, तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि उन्हीं का तो मैक्सिमम नंबर हमने का सुप्रीमम कंसीडर किया है, तो वो वैल्यूज़ इटसेल्फ भी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। और ये लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ, या हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये लेस देन है एप्सिलॉन, कि x1 p माइनस x1 q ये भी एप्सिलॉन से छोटा नंबर है, ये भी एप्सिलॉन से छोटा नंबर है। किसी भी n के लिए आप ये नंबर कंसीडर करें तो वो एप्सिलॉन से छोटा है, क्योंकि उनका सुप्रीमम एप्सिलॉन से छोटा था। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक कॉची सीक्वेंस है Rn में या Cn में, क्योंकि ओवर कम्प्लेक्स फील्ड भी हमारे पास ये स्पेस हो सकती है और ओवर रियल भी ये हमारे पास स्पेस हो सकती है। तो सो डैट कि अब ये दोनों रियल नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, या दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है xn p इज़ अ कॉची सीक्वेंस इन R या इन C। अब क्योंकि R या C दोनों कंप्लीट हैं, अगर ये दोनों कंप्लीट हैं तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। सिंस R इज़ कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करेगा xn को, ये सीक्वेंस जो है वो xn को कन्वर्ज करेगा। हम एक और सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं x, जो कि बराबर है x1 x2 x3, या सिंपली ये बराबर है xn के। एक तो हमने प्रूव ये करना है कि जो xp है वो बराबर था अब अगर हम यहाँ देखें तो x1p जो है वो x1 को कन्वर्ज करता है, x2p x2 को, xnp xn को। एक हम प्रूव ये करेंगे कि ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज करता है, दूसरा हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो x है वो बाउंडेड है, क्योंकि अगर x बाउंडेड है तब ही तो वो L इन्फिनिटी का एलिमेंट है। अब अगर xnp जो है वो xn को कन्वर्ज करता है, देन जो हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है कि ये लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n, लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2। मैंने पीछे पहले भी कहा था कि हम इसे एप्सिलॉन डैश भी कह सकते हैं, और एंड पर जाकर जैसा हमें चाहिए होगा हम उसे लेट कर लेंगे, क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है। सो डैट
अगर हम कंसीडर करें डिस्टेंस ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम दिस एलिमेंट, तो ये बराबर है सुप्रीमम एक्स एन। अब ये जितनी भी नंबर्स हैं हर n के लिए ये लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2, हर n के लिए ये लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2। अगर मैं दोनों तरफ सुप्रीमम लूँ तो ये सुप्रीमम जो है वो भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 या उसके बराबर होगा। अब ये जो नंबर है वो हमारे पास लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 हर n के लिए। अगर हम दोनों तरफ इसका सुप्रीमम ले लें तो जो सुप्रीमम होगा वो भी हमारे पास या तो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 या उसके बराबर होगा। क्योंकि हर n के लिए ये जो नंबर है n1 n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके लिए भी ये लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2। तो इसलिए जब हम सुप्रीमम लेंगे तो ये लेसर इक्वल होगा एप्सिलॉन बाय 2 और ये लेस देन है एप्सिलॉन। तो क्लियरली यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स पी जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है। p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये बराबर है x के। अब एक्स पी जो है वो तो एक बाउंडेड सीक्वेंस था और हमें पता है कि ये एल इन्फिनिटी का एक एलिमेंट है, जिसे ये कन्वर्ज करता है वो भी एल इन्फिनिटी में होना चाहिए, यानी जो एक्स है वो भी एल इन्फिनिटी में होना चाहिए। एक्स किसके बराबर है? एक्स बराबर है एक्स एन के, और एक्स एन ये सीक्वेंस एल इन्फिनिटी में तब होगा अगर इसकी हर टर्म जो है वो लेस देन सम रियल नंबर हो। उसी केस में ये एल इन्फिनिटी का एक एलिमेंट है, ये बाउंडेड है। तो हम कंसीडर करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एक्स एन पी और इसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये a प्लस बी का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल है a मॉड और b मॉड। ये नंबर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये नंबर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और ये क्या है? ये हमारे पास x है, ये सीक्वेंस एक्स पी है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है और एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है तो इसका हर नंबर जो है, हर कंपोनेंट जो है वो किसी रियल नंबर से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे k। तो दो रियल नंबर्स को ऐड करें वो k डैश है, तो यहाँ से एक्स एन जो है वो लेस देन है k डैश फॉर ऑल n। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज़ बाउंडेड, सीक्वेंस x इज़ बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो फिर जो हमारे पास x है l इन्फिनिटी का एक एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि l इन्फिनिटी जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है।